तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटा और साधारण गांव था जिसका नाम दीपग्राम था। इस गांव की पहचान उसकी गरीबी या संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोगों में आशा की कमी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी दीपग्राम के लोग विपरीत परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक चुके थे। उन्हें लगता था कि उनका भाग्य दुर्भाग्य से लिखा गया है। एक नया और शक्तिशाली दानव निरुत्साह इस क्षेत्र में आया। निरुत्साह किसी को मारता नहीं था, वह बस लोगों के मनसब उनकी इच्छा शक्ति और कर्म में विश्वास छीन लेता था। उसके प्रभाव में आकर किसानों ने हल चलाना छोड़ दिया, कारीगरों ने अपना काम रोक दिया और बच्चों ने सपने देखना बंद कर दिया। धीरे धीरे दीपग्राम में सब कुछ ठहर गया। कोई प्रयास नहीं करता था, क्योंकि हर कोई मानता था कि हार निश्चित है। निरुत्साह की असली शक्ति इसी नकारात्मक विचार में निहित थी। देवता चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि यह एक ऐसा शत्रु है जो केवल सकारात्मक कर्म से ही हार सकता है, लेकिन निरुत्साह ने लोगों को कर्म करना ही बंद करवा दिया था। तब माँ दुर्गा ने अवतार लिया। वह एक ऐसी माता के रूप में प्रकट हुई जो अपने हाथों में केवल एक खाली मिट्टी का दिया लिए हुए थी, जिसमें न तो तेल था और न ही बाती। माँ दुर्गा दीपग्राम के केंद्र में आई और चुपचाप बैठ गईं। निरुत्साह उन पर हंसने लगा। ओह शक्ति की देवी, निरुत्साह गर्जा, तुम खाली दिया लेकर आए हो। तुम्हारे पास न कोई अस्त्र है, न कोई वाहन। तुम तो केवल एक खाली आशा हो। यहाँ के लोगों ने अपनी सारी आशाएं छोड़ दी हैं। मैं उनके कर्म को रोक चुका हूँ। माँ दुर्गा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े और निराश व्यक्ति को बुलाया। पुत्र, माँ ने अत्यंत शांत और अटल स्वर में कहा, मेरा ये दिया तभी जलेगा जब तुम इसे अपने अटूट विश्वास के एक बूंद तेल और एक धागे की बाती से भरोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बूढ़ा व्यक्ति उदास था। उसने कहा, माँ, हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे पास साधारण तेल भी नहीं है। विश्वास का तेल कहाँ से लाएंगे? हमारे सभी प्रयास व्यर्थ गए हैं। माँ दुर्गा ने तब उन्हें एक गहरा पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, मेरा दिया केवल भौतिक तेल से नहीं जलता। इसका तेल है तुम्हारा अगला प्रयास। इसकी बाती है तुम्हारे मन का वह छोटा सा विचार कि तुम सफल हो सकते हो। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, तब तक ये दिया खाली रहेगा और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। निरुत्साह हंसा। यह असंभव है। वे कोई कर्म नहीं करेंगे। तभी गांव की एक छोटी बच्ची सामने आई, जिसने ये सब सुना था। वह चाहती थी कि उसका गांव फिर से खुश हो जाए। उसने कोई तेल या बाती नहीं खोजी, बल्कि एकदम छोटे प्रयास से काम शुरू किया। उसने गांव के मैदान में पड़ा एक कंकड़ उठाया और उसे दूर फेंक दिया। यह एक छोटा, लगभग महत्वहीन कर्म था। और जैसे ही उस बच्ची ने पहला निस्वार्थ कर्म किया, माँ दुर्गा के खाली दिए में एक चमत्कार हुआ। उस कंकड़ फेंकने के कर्म से एक सूक्ष्म बूंद तेल की दिए में गिरी और एक पतला सा धागा बाती बनकर प्रकट हुआ। बच्ची ने प्रोत्साहित होकर दूसरा कंकड़ उठाया और फेंक दिया। एक और बूंद तेल, एक और बाती का धागा। ये देखकर गांव के लोगों को समझ आया। उनका अगला छोटा सा प्रयास ही माँ दुर्गा को शक्ति प्रदान कर रहा था। किसान उठा और अपने बासी हल को छूने का छोटा सा प्रयास किया। कारीगर ने अपनी औजारों को देखने का छोटा सा प्रयास किया। जितने छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास लोग करते गए, दिए में विश्वास का तेल और आशा की बाती उतनी ही तेजी से भरती गई। जब दिया पूरी तरह से भर गया, तो माँ दुर्गा ने उसे अपने ध्यान की अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। दिए का प्रकाश इतना प्रचंड था कि वह केवल प्रकाश नहीं, बल्कि अटूट इच्छा शक्ति की ज्वाला थी। निरुत्साह उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि वह कर्म और विश्वास के ठीक विपरीत था। वह एक ठंडे धुएं की तरह छट गया और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। माँ दुर्गा ने दीपग्राम के लोगों को आशीर्वाद दिया, मेरी असली शक्ति मेरे शस्त्रों में नहीं, तुम्हारे पहले प्रयास और अटूट विश्वास में है। जब भी तुम निराश हो तो याद रखना कि मेरा दिया खाली है और उसे जलाने का काम तुम्हारा है। इस दिन से दुर्गा पूजा का पर्व टूट कर मटता, इच्छा शक्ति और यह विश्वास करने का प्रतीक बन गया कि सबसे बड़ा चमत्कार केवल अगले छोटे प्रयास से ही शुरू होता है। दीपग्राम में अटूट आस्था का दिया प्रज्वलित हो चुका था। लोगों ने निराशा को त्याग कर छोटे छोटे प्रयास करने शुरू कर दिए थे, जिससे गांव में समृद्धि लौटने लगी।
माँ दुर्गा द्वारा सिखाया गया पाठ कि अगला प्रयास ही आस्था का तिल है, लोगों को याद रहा। लेकिन कुछ ही समय बाद एक नई समस्या खड़ी हुई, जिम्मेदारी का स्थानांतरण। जब दीपग्राम में चीजें बेहतर होने लगी, तो गांव के कुछ सफल और शक्तिशाली लोग यह मानने लगे कि अब उन्हें छोटे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब तो गांव में सब ठीक है, उन्होंने सोचा। अब दिए को जलाने का काम केवल उन्हीं लोगों का है जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम तो सफल हो चुके हैं, अब हम आराम कर सकते हैं। इस विचार ने एक नया दैत्य पैदा किया, जिसका नाम था उदासीनता। उदासीनता एक अदृश्य शत्रु था। ये लोगों को बुराई करने के लिए नहीं उकसाता था, बस उन्हें अच्छाई करने से रोक देता था। धीरे धीरे दीपग्राम में एक दरार पड़ने लगी। गरीब और संघर्षरत लोग तो दिन रात मेहनत करके दिए को जलाए रखते थे, लेकिन अमीर और शक्तिशाली लोग अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। वे दान देते थे, पर शारीरिक या मानसिक प्रयास नहीं करते थे। माँ दुर्गा का दिया फिर से मंद पड़ने लगा, क्योंकि उसमें केवल कुछ लोगों के प्रयास का ही तेल था, सामूहिक आस्था का नहीं। गांव के कुछ हिस्सों में फिर से निराशा छाने लगी। जब माँ दुर्गा ने देखा कि उनकी शिक्षा भेदभाव का कारण बन रही है, तो वह फिर से दीपग्राम आई। इस बार वह एक शारीरिक रूप से कमजोर वृद्ध महिला के रूप में प्रकट हुई, जो अपने पैर पर बैठी हुई थी और दर्द में थी। गांव के संपन्न लोग उनके पास आए, उन्हें पैसा और भोजन दान किया, लेकिन किसी ने उन्हें उठाकर चलने में मदद नहीं की। माँ, एक अमीर व्यक्ति ने कहा, हम आपकी सेवा में धन अर्पित करते हैं। आप अपना इलाज करवाए, लेकिन हमारा हाथ पकड़कर उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम व्यस्त हैं। माँ दुर्गा ने पीड़ा में होते हुए भी मुस्कुराकर कहा, मेरा दिया दान से नहीं, प्रयास से जलता है। यदि तुम मुझे उठाने का छोटा सा प्रयास भी नहीं करोगे, तो मेरे दिए में तेल नहीं आएगा। तभी गांव की वही छोटी बच्ची, जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, सामने आई। वह अमीर तो नहीं थी, पर उसने तुरंत अपने छोटे से हाथों से माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देने के लिए अपना पूरा बल लगाया। जैसे ही बच्ची ने माँ को उठाने के लिए पहला निस्वार्थ व्यक्तिगत प्रयास किया, माँ दुर्गा के दिए में तेल का एक बड़ा प्रवाह आया और दिया तेज रोशनी से चमक उठा। माँ ने उठकर उस बच्ची को गले लगाया और गांव वालों को संबोधित किया। निरुत्साह को केवल व्यक्तिगत प्रयासों से हराया गया था, लेकिन उदासीनता को केवल सामूहिक और निस्वार्थ प्रयास से हराया जा सकता है। मेरा दिया केवल गरीब या संघर्षरत लोगों के प्रयासों से नहीं जलता, ये तभी जलता है जब गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल, अपने अगले प्रयास की बूंद उसमें डालता है। उन्होंने आगे कहा, सफलता मिलने के बाद प्रयास बंद कर देना आस्था को छोड़ देने से भी बड़ी भूल है। तुम्हें अपने अटूट आस्था के दिए को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए जला रखना है। इस घटना के बाद दीपग्राम के सभी लोगों ने ये प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी अपने कर्म की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालेंगे। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा दान पैसा नहीं, बल्कि किसी और के लिए किया गया निस्वार्थ प्रयास है। इस प्रकार दुर्गा पूजा का पर्व अटूट आस्था के साथ साथ सामूहिक जिम्मेदारी और निरंतर प्रयास का भी प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।